फाइंड द वैल्यू ऑफ होल स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 64 होल क्यूबिक रूट ऑफ 64 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो सो क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसको सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। ये बेसिकली जो है कंपटीशन का क्वेश्चन है, कंपटीशन का। ध्यान से देखो, गिवन दैट गिवन दैट क्यूबिक रूट ऑफ दिस, तो यहाँ पे क्यूबिक रूट है ये 64। सिमिलरली यह सेम चीज यहाँ पे भी है 64 एंड सो ऑन क्यूबिक रूट ऑफ 64 इनफाइनाइट है, दिस है ये। तो इसको हम यहाँ पे करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड ये जो सेम प्रोसेस ये हो रहा है यहाँ पे, इसके जगह पे हम क्या लेट करेंगे यहाँ पे एक तरीके से x होगा इक्वल टू x, लेट कर यहाँ पे x करेंगे। सपोज करो या इधर हम लिख सकते हैं लेट लेट x इक्वल टू दिस हो गया। यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे मैंने इसके इक्वल टू x माना, ये किया है x टाइम है, ये कितने बार टाइम है, x टाइम है। यहाँ पे जो इनफाइनाइट के जगह पर हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, x यूज करेंगे। ये हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने, यहाँ पे क्यूबिक रूट है, इधर इज ओनली फॉर ए वेरिएबल है। क्यूबिक रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्यूबिंग बोथ साइड यहाँ पे लिखेंगे बाय क्यूबिंग बोथ क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्यूबिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, x टू द पावर 3 इक्वल टू इस होल पे पावर क्यूब होगा। तो सपोज करो कि ये जो दिस इंटू दिस, हम इसको भी सिर्फ काम इससे लिखेंगे फाइनल, क्या कि ये सेम प्रोसेस हो रहा है। हम इसको सिर्फ और सिर्फ इसको लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यही सेम चीज कंटिन्यूसली लगातार है। यहाँ पे x माना है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे क्यूबिक रूट ऑफ 64 इंटू यहाँ पे क्या है, टाइमिंग है। यहाँ पे मैंने केस को क्या माना था, इंटू यहाँ पे x होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ में ऑलरेडी यहाँ पे ये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, क्यूबिंग बोथ साइड होगा ये दिस। अब इसको क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्व करके ये क्या होगा, आप x टू द पावर 3 इक्वल टू कोई भी वेरिएबल है। बेसिक ही क्या कहता है, बेसिक है यहाँ पे, अगर क्यूबिक रूट में, ये क्यूबिक रूट है, यहाँ पे कोई भी मान लो कुछ भी ऐसा कुछ लिखा है, यहाँ पे सपोज करिए कि 64 है, कुछ भी लिखा है यहाँ पे, कोई वेरिएबल लिखा है, मान लो यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखा है यहाँ पे, जैसे मान लो कि y लिखा हुआ सपोज करो, तो हम इसको कैसे, इसका होल पावर कितना है, यहाँ पे होल पावर भी इसका 3 है, क्यूबिंग की है। इसको सबसे पहले यहाँ पे क्या सॉल्व करके होगा, सबसे पहले यहाँ पे अगर क्यूबिक रूट है, इसका अगर क्यूबिक है तो ऑलरेडी और सिर्फ ये क्या होगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो कैसे होगा, यहाँ पे देखो x की पावर ऑलरेडी 1/3 है, इसका x की पावर y की पावर 1/3 होगा, इसका होल पावर कितना यहाँ पे 3 है। यहाँ पे दिस क्यूबिक रूट है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ इसका पावर ऐसा होगा, इसका ये यहाँ पे क्यूब है, अगर ये 2 रहेगा तो यहाँ पे x की यहाँ पे y था, y की पावर कितना 1/2 होगा। यहाँ पे क्यूबिक रूट में तो हुआ क्या होगा, y की पावर 3 होगा, और इसका होल क्यूब दिस है, यहाँ पे होल क्यूब है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y टू द पावर 1/3। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला होगा a टू द पावर m होल पावर n इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे a टू द पावर m टाइम्स n हो जाएगा, दिस होगा, इस फॉर्मूला का यूज होगा यहाँ पे। तो सो इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, y टू द पावर 1/3 है इंटू यहाँ पे 3 होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, सिर्फ y हो गया, क्या हो गया y। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सेम चीज होगा, ये बेसिक बताया मैंने आपको। इसी सिमिलरली यहाँ पे भी इसके साथ क्या होगा, 64x यहाँ पे 64x है, यहाँ पे इसका होल पावर कितना हो जाएगा, 64 का होल पावर कितना हो गया, 1/3 1/3 हो गया, ठीक है, 1/3 हो गया इसको। तो इसमें से यहाँ पे ये करना पड़ेगा, ठीक है, 64 इसका होल पावर 1/3, इस y की जो पावर 20 है तो इसको हम लिखेंगे 64x पावर 1/3, और होल पावर इसका कितना 3 है। ये तो सिर्फ इस रूट का हुआ ना, इसका बाहर का क्यूबिक रूट यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस अकॉर्डिंग, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अब सो फाइनली रिजल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्व करके 64x हो गया, क्या होगा यहाँ पे 64x।
ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इस फॉर्मूला का a टू द पावर m होल पावर n इक्वल टू दिस हो जाएगा। तो सो यहाँ पे क्या 64x हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, x टू द पावर 3 इक्वल टू यहाँ पे 64x हो गया, 64x होगा। फिर यहाँ पे इससे में क्या होगा, यहाँ पे x की पावर 2 है, x की पावर 3, यहाँ पे ओनली 4x है, ओनली 4 यहाँ पे क्या है x है। एक x कैंसिल हो जाएगा, एक या फिर x, ये x डिवाइड करके इधर आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा x की पावर 2 हो जाएगा। अगर ये x इधर आकर डिवाइड होगा, डिवीजन केस में क्या होता है, यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, या तो इस x को काट देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, मेथड है x की पावर 3 अपॉन में x, यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 64 क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन पावर माइनस होता है, डिवीजन पावर माइनस हो, जब बेस सेम होगा, जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब आगे इसकी जगह नहीं है, या फाइनली इसको लिख देते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू में 64। अब इसका स्क्वायर रूट ट्रांसफर हो जाएगा इस पे, देन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ ओनली फॉर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 64, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे ये 64 परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे 8 हो जाएगा एक्स का, ये आंसर आएगा।